अभी जो आपने बीट सुनी वो इंडिया के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने ये ट्रैक प्रोड्यूस किया था एंड उसकी वाइब इतनी स्ट्रांग थी कि उससे इंस्पायर्ड होकर हम आज एक ये बीट बनाने वाले हैं। बट एक चीज़ हम कॉपी नहीं करने वाले हैं, स्केल एंड बीपीएम थोड़ा चेंज कर देंगे एंड सेम कॉन्सेप्ट से हम अपनी एक बीट बनाएंगे। और आपके लिए एक चैलेंज है, वीडियो एंड तक देखना होगा एंड कमेंट में बताना होगा ये ट्रैक कौन सा है एंड कौन से प्रोड्यूसर ने इसको प्रोड्यूस किया है। अब स्क्रैच से बीट बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ एक पियानो, जो कि मैं यहाँ पे FL स्टूडियो के जो सैम्पल पैक्स होते हैं उसमें से ले रहा हूँ। क्लोज ग्रांड है बाय द वे, ये काफ़ी रियलिस्टिक फील देता है। इसका वॉल्यूम थोड़ा कम करता हूँ पहले से ही, पियानो रोल ओपन करता हूँ। यहाँ पे स्केल सिलेक्ट करता हूँ मैं एंड जो ओरिजिनल ट्रैक है वो स्केल में नहीं रखने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लेट सपोज करता हूँ A शार्प या D शार्प लूँगा मैं। एक काम करता हूँ D शार्प लेता हूँ मैं। यहाँ से मैं D शार्प सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से D शार्प सिलेक्ट कर देता हूँ एंड D शार्प माइनर में हम बनाने वाले हैं एंड टेम्पो मैं रखने वाला हूँ करीब 85 से लेके 80 तक रख सकता हूँ मैं। पहले 80 पे रखता हूँ एंड फिर देखता हूँ। इसको डुप्लीकेट करना है अब एंड कमेंट में आपको ज़रूर बताना होगा ये कौन सा ट्रैक है एंड कौन सा प्रोड्यूसर ने इसको प्रोड्यूस किया है। अगर आप म्यूज़िक इंडस्ट्री को फॉलो करते हो आपको पता होगा। कमेंट सेक्शन में आपको ये चैलेंज है, बताना होगा आपको। यही सेम यहाँ तक डुप्लीकेट कर देने वाला हूँ मैं। ये सेम रिपीट पे चलता रहेगा एंड एकदम सिंपल है ये बीट। मैं सेम बीट बना रहा हूँ उससे इंस्पिरेशन लेके, बट थोड़ा अपने साउंड से ऐड करेंगे हम ताकि सेम ना लगे वो। एंड यहाँ पे इसको इस तरह से मूव कर देता हूँ मैं। अब ठीक है, यहाँ से इसको इस तरह से एंड ये पूरा डुप्लीकेट यहाँ तक। अब मैं प्ले करूँगा, अगर आपको पता चल जाएगा आप एक्सपर्ट होंगे। आप सुनना अब। ये रही हमारी बीट एंड अब मैं यहाँ से इसको डाउन करता हूँ। एंड यहाँ पे डाउन। इस तरह से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे एंड सेम स्ट्रक्चर मैंने फॉलो किया है, बट यहाँ पे स्केल डिफरेंट है एंड हम साउंड्स डिफरेंट लेंगे। आप देखो यहाँ पे जो हमारा रूट नोट हमने सिलेक्ट किया है D शार्प माइनर। D शार्प पे ये पूरा प्ले हो रहा है, बट D शार्प जो हमारा एक ऑक्टिव अप है उसमें वो एक मेलोडी की तरह एक रिदम फील हो रही है अभी। सबसे पहले D शार्प है, फिर C शार्प, फिर B एंड फिर A शार्प नोट। इस तरह से ये प्ले हो रहे हैं। अभी तक आपको शायद पता चल गया होगा कि ये कौन सा ट्रैक है एंड नहीं पता चला वीडियो एंड तक देखना एंड कमेंट ज़रूर करना। एक ये साउंड हो गया। मैं अब इसको एक लेयर करता हूँ साथ में। स्टॉक प्लगइन से करेंगे हम। एक फ्लेक्स में देखते हैं हम अच्छा साउंड एंड वॉल्यूम थोड़ा कम पहले से ही एंड हमें सिर्फ उसको अब लेयर करना है साउंड को। जल्दी से एक साउंड ढूंढता हूं पहले। यहाँ पे इसको एक बार कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ। एक ऑक्टेव डाउन करेंगे हम। ये थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी से इसकी थोड़ी ज़्यादा है। जब भी आप काम करो ऐसे फ्रीक्वेंसी वाइज लेयर करना सीखो। एक ऑक्टेव अप वापस।
डाउन। सो एक अच्छा साउंड देखते हैं पहले। एक एक काम करता हूँ, एक बार ये देखता हूँ कोरस गिटार। अलग अलग गिटार्स ट्राई करते हैं अब। ये डबल गिटार अच्छा है, एक बार और देख लेते हैं प्रीसेट। ये भी अच्छा है। ये काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, गिटार क्लीन एंड ये फ्लेक्स में है, स्टॉक प्लगइन से हम बना रहे हैं। अब साथ में सुनते हैं। बहुत अच्छे से बन गया है अब ये लेयर। सो अब मैं या तो स्ट्रिंग ऐड करूँगा या एक पैड के साउंड को ऐड करूँगा। सो एक काम करता हूँ, फ्लेक्स में ही देखता हूँ। सो सबसे पहले एक पैड देखता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा इसमें। यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ पैड्स, साउंड एकदम लो करता हूँ। ये अच्छा है, जेंटल फोर्स। ये प्रीसेट आप सेव करके रखना हमेशा, जो मैं कह रहा हूँ वो सब। यहाँ पे पियानो रोल एंड सेम कॉर्ड प्रोग्रेशन जो हमने यहाँ पे बनाया है, सेम हम वहाँ पे बनाएंगे। एंड अगर आप में इस तरह से ये घोस्ट नोट अनेबल नहीं है तो ऑल्ट वी प्रेस करके आप इसको अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। अब सेम इसको डुप्लीकेट कर देना है यहाँ तक, एंड जो ये हमारे नोट्स थे वो हम ऐड कर देंगे एंड डुप्लीकेट कर देंगे। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। अब इसकी वेलोसिटी देखो आप। सो ऑल्ट आर करके रैंडमाइज कर देता हूँ। आप चाहो तो यहाँ से भी रैंडमाइज कर सकते हो, यहाँ से ह्यूमनाइज पे जाके। सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है, ऑल्ट आर एंड यहाँ पे भी। सो अब इसको मैं सोलो करता हूँ सिर्फ। एकदम परफेक्ट साउंड है ये। एक बार डाउन ऑक्टेव पे करके देखते हैं। अब ये दोनों अच्छा लग रहे हैं। अब मुझे साथ में सुनना होगा, तब मुझे आइडिया आएगा। ओके, सो ये अप ऑक्टेव पे यानी कि हायर ऑक्टेव पे काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है एंड ये क्लैश नहीं हो रहे हैं साउंड। सो ये अच्छा है एंड अच्छे साउंड हमें मिल गए हैं जो हमें चाहिए। एंड वो जो बीट में थे सेम वैसे साउंड हमें मिल गए हैं, बट हम थोड़ा अलग प्रीसेट एंड थोड़े अलग साउंड्स का यूज़ करेंगे ताकि एग्जैक्ट वो कॉपी ना हो जाए। एक बार अच्छे और प्रीसेट देख लेता हूँ। एक बार यहाँ पे जेंटल फोर्स हमने फाइनल किया है, बट और देख लेते हैं। ये भी अच्छा है। ये अच्छा है, बट एक काम करना हूँ एक बार। जेंटल फोर्स वापस करता हूँ एंड एक बार ये ऑफ करता हूँ। सो यही परफेक्ट रहेगा आई थिंक। सो एक और हमें साउंड्स ऐड करना है जो कि मैं फ्लेक्स से करने वाला हूँ, जो कि उस बीट में था। एंड वो है एक ब्रास का साउंड जो हमें हर ड्रम के इंट्रो में देना होगा। सो डायरेक्ट टैक्स पे आऊँगा एंड यहाँ पे ये रहा साउंड। अब ये दोनों साउंड आपको अगर सेम लग रहे होंगे, बट यहाँ पे जो
सेक्शन 1 वाला है वो एक सोलो साउंड कर रहा है, बट अगर आप ये सुनो सो ये थोड़ा यूनिसन इसका ज़्यादा है, ऐसा साउंड कर रहा है। ये वाइड है, सो मैं ये यूज़ करूँगा। एंड इसमें एक लार्ज रिवर्ब देंगे हम, करीब इतना रखेंगे, बस इतना ही रखेंगे और पूरे गाने में ऐड नहीं करना है हमें। बस ये एक ही पार्ट में ये रहेगा। एंड मैं चाहूँ सो यहाँ पे एक डार्क पियानो या वाइट पियानो ऐड कर सकता हूँ, जो कि हम कर देते हैं ताकि थोड़ा और लेयर ऐड हो जाए। सो यहाँ पे है, यहाँ पे आऊँगा एंड पियानो। यहाँ पे पहले एक पियानो डार्क देखते हैं या ब्राइट देखते हैं। एंड जो हमने सेम जो पैड्स में कॉर्ड प्रोग्रेशन ऐड किया था वो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे स्क्वायर पे आना है, कॉपी करना है एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर लेना है। सो वो अपने आप पेस्ट हो जाएगा। आपको डायरेक्टली यहाँ पे आके ये सब सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो आप सुनते हैं, इसको डाउन करेंगे, ये पियानो ब्राइट यहाँ पे नहीं सूट होगा अच्छे से, ये यहाँ पे डार्क या वाइड होगा। आई थिंक पियानो वाइड अच्छा रहेगा। या तो डी शार्प वाला नोट या तो डी शार्प 3 वाला नोट, यानी कि या तो डी शार्प 4 या डी शार्प 3। हम देखते हैं, अब साथ में सुनते हैं पहले। अभी आप ये ब्रास के साउंड को इग्नोर करना, हम इसमें इफेक्ट्स ऐड करने वाले हैं। इसको म्यूट कर रहा हूँ अभी। डी शार्प पे आई थिंक अच्छा रहेगा ये। सो ओके, अब हमने सारे साउंड्स ऐड कर दिए हैं। सो यहाँ पे थोड़ा रीनेम कर देता हूँ मैं एंड कलर कोड कर देते हैं साथ में। यहाँ पे ये गिटार है, इलेक्ट्रिक गिटार क्लीन, ये पैड, ये ब्रास का साउंड है हमारा एक, इसको थोड़ा अलग कलर देता हूँ एंड पियानो, ये रहा हमारा पियानो। सो इतने हम साउंड्स ऐड करने वाले हैं। सो इसको मैं अब यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मिक्सर ट्रैक पे। एंड अगर आपको नहीं पता, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस एल करके आप इसको डायरेक्टली मिक्सर ट्रैक पे अलाइन कर सकते हो। इस तरह से सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे आओ एंड कुछ इस तरह से। सो मैं यहाँ पे स्लॉट नंबर 10 पे एक इंस्ट्रूमेंट बस बना देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट बस, ताकि हम एक ही तरह से वॉल्यूम कंट्रोल कर सकें। ये सभी आ जाएंगे यहाँ पे, राउट टू दिस ट्रैक ओनली। यहाँ से इसका वॉल्यूम डाउन कर देंगे हम। एंड यहाँ से भी मैं मास्टर ट्रैक का वॉल्यूम करीब -3 dB तक कट कर रहा हूँ अभी के लिए। अब यहाँ पे हम मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट की सिर्फ। एंड स्टॉक प्लगइन का यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पे होगा हमारा फ्रूटी पैरामेटिक EQ2। एंड इसमें हमारी जो लोअर फ्रीक्वेंसीज है वो नहीं है। सो मैं यहाँ पे 250 हर्ट्ज तक कट कर रहा हूँ, टोटली 250 हर्ट्ज। अगर मैं यहाँ पे इसको रिवर्स करके सुनाऊँ, सो ये फ्रीक्वेंसीज है जो हमें नहीं चाहिए। सो मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, यानी कि 250 हर्ट्ज तक हम कट कर रहे हैं हमारे पियानो को। थोड़ा यहाँ से बूस्ट यानी कि प्रेजेंस ऐड करने वाले हैं इसमें। एंड यहाँ पे करीब यहाँ पे 250 हर्ट्ज से लेके 300 हर्ट्ज में थोड़ा सा मड़ी वाला पार्ट होता है, वो मैं डिटेक्ट करता हूँ। अगर हो तो हल्का सा है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा डाउन कुछ इस तरह से।
थोड़ा डाउन करना है मुझे यहाँ पे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको साउंड किसको आगे रखना है, किसको फ्रंट एंड पे लाना है, किसको आपको नोटिस करवाना है सबसे पहले। कई बार ऐसा होता है कई गाने में म्यूज़िक चलता है एंड साथ में जो वोकल होते हैं वो दोनों एक साथ प्ले होते हैं, बट कई में ऐसा होता है फोकस आपको सिर्फ वोकल पे करवाना हो, सो म्यूज़िक आपको थोड़ा डाउन या ऐसे लो पास देना पड़ता है। सो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताते चलता हूँ हर बार। एंड मैं अब ऐड करूँगा एक फ्रूटी कंप्रेसर, सिंपली प्रीसेट अप्लाई कर दूँगा कॉम्प्लेट मिक्स, सिर्फ गेन बढ़ाने के लिए। इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ यहाँ पे करीब 14% के राउंड। एंड इसमें एक हल्का सा एक रिवर्ब ऐड करना चाहूँगा मैं, करीब 70 to 75 रूम साइज लो कट कर लेंगे थोड़े। डीके टाइम को रखता हूँ मैं 2 सेकंड, वेट लेवल थोड़ा कम। ये रिवर्ब ना के बराबर है अभी, देखो आप ये तुरंत बंद हो गया है। सो अब मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे ये गिटार। अब गिटार में आप सुनो सो थोड़ी लो फ्रीक्वेंसीज थोड़ी है, सो मैं इसको इतना कट नहीं करने वाला हूँ। अगर मैं कट कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे 250 हर्ट्ज तक अगर मैं सुना दूँ आपको ये भी। सो ये बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसीज है जो हमें नहीं चाहिए। सो अच्छा है हम कट कर रहे हैं ये हाई पास। इसमें भी थोड़ी प्रेजेंस ऐड करूँगा। अब यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी प्रेजेंस ऐड करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ फ्रूटी पैनोमेटिक। एकदम माइनर सा होगा, ये लेफ्ट टू राइट हो रहा है वो। एंड मैं चाहता हूँ इसमें एक थोड़ा सा वॉबल इफेक्ट आ जाए, सो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ पैचर। एंड पैचर आपको ओपन करने के बाद यहाँ पे आना है एंड वाइब्रेटो इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। ये स्टॉक प्लगइन ही है बाय द वे। सो आप देख सकते हो एक वाइब्रेट इफेक्ट अब आ गया है, वॉबल हो रहा है ऐसा। सो पैचर के ऊपर मेरी डेडिकेटेड वीडियोस है कई सारी, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देखना बाद में। इसका मिक्स लेवल यहाँ से कम करता हूँ। यहाँ से थोड़ा बढ़ा रहा हूँ साउंड। अब आते हैं पैड के साउंड पे। अब हमें सबसे पहले यहाँ से हाइज एंड लोस दोनों कट करने होंगे। करीब कर देता हूँ 400 हर्ट्ज तक। एंड यहाँ से ये भी कट, यानी कि लो पास दे देंगे।
एंड ऐड करने वाला हूँ एक फ्रूटी ओवरड्राइव, ब्लड ओवरड्राइव। ओके, तो अब ये सही है। मैं अच्छे से देख रहा था एंड एनालाइज कर रहा था एक के साथ कैसा साउंड कर रहा है एंड दोनों साथ में कैसा साउंड कर रहे हैं वो। सो अब आते हैं मेन जो हमने ऐड किया था, ब्रास। सो सबसे पहले एक फ्रूटी पैरामेटिक EQ2, क्योंकि ये ड्रम के बाद आने वाला है सो हमें लोअर फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 250 हर्ट्ज तक कट सब कुछ। हाइस एकदम बढ़ा दूंगा मैं यहाँ पे। ये थोड़ी फ्रीक्वेंसीज थोड़ी सी कट कर देंगे हम एंड एक लार्ज रिवर्ब ऐड करने वाले हैं अब, बट उससे पहले एक फ्रूटी ब्लड ओवरड्राइव वापस से। सो अब हम ऐड करते हैं फ्रूटी रिवर्ब 2। एक लार्ज रिवर्ब क्रिएट करेंगे हम इसके साथ। लोस बहुत कट कर देंगे यहाँ से, हाइस भी थोड़े कट एंड डीके टाइम 4 to 5 सेकंड के अराउंड। एक बार साथ में सुनते हैं। सही है। अब हम पियानो वाइड पे आते हैं। बट मैं एक काम करने वाला हूँ यहाँ पे, ये पियानो वाइड के जगह मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से जो हमने क्लोज ग्रांड लिया था वापस वही यही लेता हूँ मैं, अलग ट्रैक पे लेता हूँ। आई थिंक ये अच्छा फिट होगा जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, ये अच्छा फिट हो रहा है। सो इसको डिलीट कर देता हूँ एंड इसको 5 पे भेज दूँगा एंड ये कॉर्ड ऐसा लिख देता हूँ मैं अभी सिर्फ। अब सही है ये। सबसे पहले फ्रूटी पैरामेटिक EQ2 से आपको क्लीनिंग करनी है हर बार। एंड चाहे फ्रूटी पैरामेटिक EQ2 हो, डीले हो, कोई भी इफेक्ट्स हो, मैंने ऑलरेडी सब कुछ वीडियो अपलोड करके रखी है चैनल पे। सो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप चैनल पे जाओ एंड सब कुछ आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। एंड इसके मैं थोड़े लोअर नोट रखने वाला हूँ क्योंकि हम यहाँ से कट कर देंगे इंस्ट्रूमेंट बस में, इसलिए हम इंस्ट्रूमेंट बस बनाते हैं। एक फ्रूटी ब्लड ओवरड्राइव सैचुरेशन के लिए सिर्फ। सो अब सही है, बट मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे, जो हमारा बैड साउंड है एंड जो पियानो है उसके हम थोड़ी सी पैनिंग करेंगे मैन्युअली। एकदम माइनर सा किया है। पैड को देखो आप 25% राइट एंड पियानो को 27% लेफ्ट। सो अब मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बस पे आता हूँ, यहाँ पे फ्रूटी पैरामेटिक EQ2। अब मैं यहाँ पे एक फाइनल एक प्रीसेट चूज़ कर देता हूँ 20 हर्ट्ज से 18 किलो हर्ट्ज एंड अब यहाँ से मैं टोटली कट कर दूँगा यहाँ पे करीब 250 हर्ट्ज तक।
अब ये क्यों? जब हमारे ड्रम्स आएंगे तब हम इसके ऑटोमेशन यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो लोअर फ्रीक्वेंसीज है वो सिर्फ ड्रम्स में आए एंड जो हमारे इंस्ट्रूमेंट के जो लोअर फ्रीक्वेंसीज है वो ड्रम के आने के बाद वो कट हो जाए। अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ एंड ब्रास के साउंड को ऑफ। अब हम ड्रम्स ऐड करते हैं। सो सबसे पहले एक हाई हैट लूँगा एंड ड्रम्स भी हम वही यूज़ करेंगे जो वो गाने में थे। बस थोड़ा सा रिदम, हाई हैट पैटर्न वो सब थोड़ा हम डिफरेंट अपनी तरह से बनाएंगे। एंड क्या आप लोग अभी तक गैस कर पा रहे हो ये कौन सा ट्रैक है, कौन सा प्रोड्यूसर है? कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर से बताना है, ये आपके लिए चैलेंज है। इसको नॉर्मलाइज, वॉल्यूम कम, सिंपली अभी 2 स्टेप पे। बट मैं यहाँ पे एक काम करने वाला हूँ, यहाँ पे ऐड नहीं करने वाला हूँ। एक पैटर्न नंबर 2 लेता हूँ, यहाँ पे मैं बनाऊँगा। सिंपली 2 स्टेप। अब यहाँ पे ये भी एंड ये भी ऐड कर देता हूँ। ब्रास का साउंड ऑफ, नॉर्मलाइज। अब स्नैर देखते हैं या फिर क्लैप, ये अच्छी है। एंड यहाँ पे मुझे ये पूरे में करना है कुछ इस तरह से। एंड जो हमारी स्नैर होगी वो अब हमारा टेम्पो है 80, सो हम यहाँ पे नहीं रख सकते, हमें यहाँ पे रखना होगा। यहाँ पे ये ऑफ करता हूँ, सिंपली इस तरह से डुप्लीकेट एंड शिफ्ट डी। ये थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। अब सही है। पहले ये रहने देता हूँ, पहले मैं किक ऐड कर देता हूँ एंड इससे पहले एक ओपन हेड। सो मेरी ओपन हेड आएगी यहाँ पे। ये कई बार ऐसा ही होता है यहाँ पे। सो अब हो गया है। सो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। कुछ इस तरह से रख रहा हूँ मैं ओपन हेड के पैटर्न को। यहाँ पे थोड़ा एंडिंग में मैंने चेंज किया है, सो वापस डुप्लीकेट। सो अब हम हमारा लास्ट एलिमेंट ऐड करते हैं, किक। यहाँ पे मैं थोड़ा एक घोस्ट किक की तरह एक यूज़ करना चाहूँगा, डबल किक। यहाँ पे देखता हूँ एक बार। हाँ, कुछ इस तरह से मुझे प्ले करवाना है।
एक यहाँ पे भी ऐड करना चाहता हूँ मैं इसको। सो यहाँ पे नहीं आएगा फिर। इसकी वेलोसिटी थोड़ी डाउन कर रहा हूँ। या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, ये नोट को थोड़ा और कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से मैं एकदम सिंपल पैटर्न रखने वाला हूँ। एंड मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ ये सेम चीज़, काफ़ी अच्छी लगेगी। हाँ, ये काफ़ी अच्छी लग रही है अब। सो जब भी आप बीट बनाओ सो ऐसा एक एलिमेंट्स ऐड करो जिससे वो और यूनिक बन सके। सो ये हो गया है। अब मुझे करना है कंट्रोल बी एंड अब मैं ऐड करूँगा यहाँ पे हमारा मेन एलिमेंट जो कि होगा 808 एंड मैं डी शार्प में है अभी। सो एक अच्छा 808 देखता हूँ। कट इट सेल्फ 808 के ऊपर मेरी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं, यहाँ पे आ रही होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सभी की लिंक मिल जाएगी। एंड ये कैसे कर रहे हैं, क्यों करते हैं, सब कुछ मैंने समझाया है। स्केल में ट्यून करते हैं, डी शार्प पे है, वॉल्यूम कम, यहाँ से आउट थोड़ा कम, किक से कॉपी कर देंगे। एंड जो हमने पैटर्न बनाया था वो पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, फिर हमें नोट जो रिमूव करने होंगे वो हम कर देंगे। सो ये हमारे नोट थे डी शार्प, सी शार्प, बी एंड ए शार्प। यहाँ से ये रिमूव, ये नोट रिमूव कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए जो हमने डबल किए थे। सो अब मैं अप करता हूँ इसको। सो 808 हमें एकदम फुलफिल नहीं कर देना है। सो मैं यहाँ से ये सब नोट्स हटा रहा हूँ। एक बार सुनता हूँ साथ में। सो अभी के लिए कुछ इस तरह से पैटर्न रखा है पूरा। अब डाउन करके देखता हूँ एंड सुनता हूँ अब अच्छे से। वेलोसिटी थोड़ी अप करनी होगी। सो अब ये सही है, साउंड थोड़ा लो है। मुझे लगता है हाई हैट सिंपली 2 स्टेप पे ही काफ़ी अच्छी सुनाई दे रही है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको अप, इसके बाद आएगा 808, फिर आएगी हमारी स्नैर, फिर हाई हैट एंड ओपन हैट। सो यहाँ पे रीनेम करके इसको भी मिक्सर ट्रैक पे भेज देते हैं। ये सभी में रेड कलर, ये हमारा 808 है। स्नैर, जब भी आप बीट बनाओ सो कलर कोड एंड रीनेम करते चलो। जब आपका प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा होगा सो वो बहुत आसानी से सब कुछ मिल जाएगा आपको। सिर्फ कलर कोड देख के ही आप पहचान सकते हो। फिर अब सिर्फ इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, हमारे जो एलिमेंट्स थे किक के, एंड यहाँ पे मैं ट्रैक ऐड कर देता हूँ करीब 50 तक। अब यहाँ पे मेरे सिलेक्टेड हैं सारे ड्रम्स।
20 पे आऊँगा, शिफ्ट कंट्रोल L, एंड 30 पे एक बस चैनल जो कि होगा ड्रम बस। इसका कलर हमेशा मैं करता हूँ येलो कलर, जो बस चैनल होते हैं उसका। ये सभी आ जाएंगे यहाँ पे राउट टू दिस ट्रैक। ये ड्रम बस का वॉल्यूम कम कर देंगे करीब -3 dB। एंड मास्टर ट्रैक पे अभी तक कुछ अप्लाई नहीं किया है, सो सॉफ्ट क्लिपर ऐड कर देता हूँ मैं। आप देखो -3 dB तक ये यहाँ पे आ रहा है हमारा ओवरऑल साउंड। सो अभी हमारे पास हेडरूम है। बस मुझे चाहे तो मैं यहाँ पे हाई हैट में थोड़ा बहुत वेरिएशन ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे इस तरह से करके कुछ इस तरह से, एंड इसका वॉल्यूम थोड़ा इस तरह से डाउन कर देंगे। 808 को बंद करता हूँ अभी। यहाँ से ये नोट को रिमूव कर सकता हूँ थोड़े बहुत। नहीं कर रहा हूँ अभी। सेम यहाँ पे एंड 2 पे होगा आई थिंक। या फिर मैं इसको यहाँ तक भी ला सकता हूँ कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पे नॉर्मल होगा। हाँ ये सही है। सो यहाँ से ये पूरा पैटर्न रिमूव एंड वापस डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट। सो सिंपल हाई हैट का पैटर्न है। सो अब ड्रम मिक्सिंग करते हैं। सो सबसे पहले हम किक से स्टार्ट करते हैं। किक को मोनो पे करते हैं। किक पे एक फ्रूटी पैरामेटिक Q2, हर्ट्ज तक सब कट। यहाँ पे आप हिंट पैनल में देख के चलो एंड फिर करो 20 हर्ट्ज। ये 20 हर्ट्ज हो गया है। 60 हर्ट्ज पे थोड़ा बूस्ट कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा कट। ये सब आप मेरी लो एंड मिक्स कैसे करते हैं वो वाली वीडियो में जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी। एंड यहाँ पे मुझे थोड़ी किक की प्रेजेंस चाहिए, सो इसको अप कर रहा हूँ थोड़ा। एंड फिर चाहूँ सो फ्रूटी ब्लेड ओवरड्राइव ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से ये मिक्स लेवल कम। एक फ्रूटी सॉफ्ट क्लिपर। एंड फिर हमारा आएगा 808, बट 808 में मैं बाद में करता हूँ, पहले स्नैर पे करता हूँ। सबसे पहले फ्रूटी पैरामेटिक Q2। स्लोप थोड़ा हम जेंटल रखेंगे इसमें। अब जो ये यहाँ पे है मैं अप कर रहा हूँ। ये थोड़ी सी एक बार जब आप एक तरह का ट्रैक बनाते हो सो ऐसे रख सकते हो उसमें, डब स्टेप या ऐसे कोई ट्रैक बना रहे हो तब। मैं अभी नहीं रख रहा हूँ, बस बता रहा हूँ आपको। एक फ्रूटी ब्लेड ओवरड्राइव, थोड़ा पोस्ट फिल्टर में चेंज।
एंड यहाँ पे ट्रांजिट प्रोसेसर ऐड कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे मुझे ये जो स्नैर है वो मुझे एकदम टाइट वाली नहीं चाहिए, सो कुछ इस तरह से मैं सेटिंग कर रहा हूँ। अब सही है ये। अभी अगर आप ये स्नैर को मैं ऑफ कर दूँ, सब मिक्सिंग किया है वो, सो आप सुनना। एंड अब सुनना। सो सिर्फ और सिर्फ टॉप लाइन का हमने यूज़ किया है। हाई हैट को थोड़ा राइट साइड पैन, ये सब कट। यहाँ पे भी मैं एक फ्रूटी ब्लडो ड्राइव ऐड करता हूँ। यहाँ पे भी ट्रांजिट प्रोसेसर ऐड करते हैं। एंड यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से रखा है। यहाँ पे जो उसकी ये पंच होगा वो थोड़ा सा एक डल होगा, टाइट होगा, बट जो उसकी टेल होगी, जो सेंटर्ड का पार्ट होगा, वो थोड़ा कट किया हुआ यानी कि स्लोप टाइप होगा। फिर ओपन हैट हमारी आखिर में। सिर्फ और सिर्फ फ्रूटी पैरामेटिक EQ2 से क्लीनिंग कर देते हैं इसमें, और कुछ नहीं। सो अब ये सब साथ में सुनते हैं। अब सही है सब कुछ। सो अब बारी आती है हमारा 808 की। सो इसको भी मोनो पे, एंड यहाँ पे थोड़ा ब्लडो ड्राइव ऐड करना होगा, बट उससे पहले एक फ्रूटी पैरामेटिक EQ2 20 हर्ट्ज तक सब कट। एंड यहाँ से लो पास, एंड ब्लडो ड्राइव के थोड़ा मिक्स लेवल कम करता हूँ, करीब 60% के राउंड। अब साथ में सुनते हैं। अब यहाँ पे जो 808 है वो थोड़ा मॉड हो रहा है, इसमें मॉडी फ्रीक्वेंसीज है। यहाँ से वॉल्यूम ज़्यादा करना होगा। करीब इतना आउट। अब ओके है आई थिंक। अब सही है। अब ड्रम बस पे आता हूँ, एंड यहाँ पे एक ट्रांजिट प्रोसेसर आखिर में। अब सही है एकदम। एंड यहाँ पे मैं 808 पे एक काम करना हूँ, पहले ये वाले को अप करके देखता हूँ एक बार। काफ़ी लाउड हो जाएगा, अप हो जाएगा ये। सो डाउन ही सही है, या तो फिर आप 808 अलग ले सकते हो। एक बार मैं करके देखता हूँ, 808 चेंज करके देखते हैं। कई बार 808 चेंज करना पड़ता है, या पूरा स्केल आपको चेंज करना पड़ता है 808 के हिसाब से। ये मेरा 808 आई थिंक हाँ D शार्प में है।
ये देखता हूँ एक बार। ये अच्छा है, थोड़े लो कट करने होंगे और ये अच्छा है। एंड इसका मिक्स लेवल एकदम कम कर देता हूँ। ये एकदम परफेक्ट 808 है एंड क्लीन है ये। सो ऐसे आपको 808 भी चेंज करना पड़ सकता है हर बार। एंड यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ एक सॉफ्ट क्लिपर यहाँ पे भी। यहाँ पे नहीं ऐड करने वाला हूँ मैं। अब साथ में सुनते हैं एक बार एंड फिर लेवल एडजस्टमेंट करते हैं हमारे ड्रम बस का एंड इंस्ट्रूमेंट बस का। ये बंद। अब सही है सब कुछ। सो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ। अब मास्टर ट्रैक पे सॉफ्ट क्लिपर है, यहाँ से ये रिमूव करके ये दोनों पैटर्न को अब स्प्लिट कर देता हूँ एंड अब अरेंजमेंट करते हैं। स्प्लिट बाय चैनल एंड स्प्लिट बाय चैनल। सबसे पहले यहाँ पे ला लेता हूँ सबको। ये हमारे रेड कलर में ड्रम्स हैं। सो सबसे पहले आएगा इंट्रो, फिर डायरेक्ट यहाँ से होगा Alt T एंड फिर आएगा हमारा वर्स। 16 बार का होगा हमारा वर्स। सो आप यहाँ पे प्री कोरस ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ प्री कोरस। ये होगा सिर्फ 8 बार का। सो यहाँ पे वापस आएगा हमारा मेन कोरस, यानी कि यहाँ से अब हमारा कोरस वाला पार्ट स्टार्ट होगा, जो कि वो भी होगा 16 बार का। सो यहाँ पे अब आएगा वापस Alt T एंड वर्स 2, वर्स 2 अगेन, ये भी 16 बार। सो यहाँ पे आएगा अब ब्रिज एंड ब्रिज 8 बार एंड फिर आएगा हमारा आउट्रो। सो अब मैं ये सब आपको अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ एंड प्रॉपर वे में आपको करके दिखा रहा हूँ। सो अब जल्दी से सब कुछ अरेंज कर देते हैं। सो ये हमारे ड्रम्स हैं जो कि यहाँ पे ही आने वाले हैं कुछ इस तरह से। ये सब यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ अभी के लिए, फिर हमें जो रिमूव करना होगा वो हम कर देंगे। सो अब देखते हैं कौन सा साउंड हमें कहाँ पे रखना है, कौन से वाले पार्ट में। सो सबसे पहले मैंने डिसाइड कर दिया था जब मैं बना रहा था स्क्रैच से, तभी ये यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कोरस में ये सब नहीं आएगा, या फिर आप लेना चाहो तो उसकी वक्त बहुत सारी ट्रिक्स है, वो आप यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए ये मैं ब्रास को म्यूट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे कोरस में सिर्फ ये दोनों साउंड चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड जो गिटार का एक लेयर किया था हमने, वो ना पैड होगा ना क्लोज ग्रांड, जो हमारी एक मेलोडी चल रही है वो होगी। सो जो कोरस में है वही हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ब्रास का साउंड हमें यहाँ पे नहीं चाहिए इंट्रो के लिए। ब्रास का साउंड मुझे कम करना तो है एंड साथ में लो पास देना है, वो मैं भूल गया हूँ आई थिंक। एक यहाँ पे फ्रूटी पैरामेटिक Q2 और एंड लो पास। हाँ, कुछ इस तरह से चाहिए मुझे एग्जैक्ट। यहाँ से 808 रिमूव हो जाएगा जो प्री कोरस है वहाँ पे। एंड यहाँ से गिटार का साउंड को मैं हटा रहा हूँ अभी।
यहाँ से मैं ब्रेक ऐड कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। एंड यहाँ से मुझे ये साउंड नहीं चाहिए, ये एक, सो इतना रखता हूँ। तो इस तरह से ब्रेक एंड साउंड स्विच हो जाएगा हमारा। एंड यहाँ पे थोड़ा और खाली लग रहा है, सो मैं एक काम कर रहा हूँ, जो ये हमारा क्लोज ग्राउंड है इसको मैं यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ। अब इस सॉन्ग पे है, शिफ्ट अल्ट आर प्रेस करके मास्टर ट्रैक पे आके मैंने ये रेंडर कर रहा हूँ अभी। अब जो मैं ट्रिक बता रहा था वो मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। सो देखो यहाँ पे वर्स एंड प्री कोरस में हमने ये साउंड लिया है, बट कोरस में जाते वक्त ये थोड़ा एक खाली फील दे रहा था, सो हम ये फुलफिल कर देंगे यहाँ पे। अब इसमें भी आपके पास दो ऑप्शंस है। या तो आप इसके सैंपल रेट को कम कर दो या इसके ब्लर वेलोसिटी को बढ़ा दो। मैं यहाँ पे दोनों करके देखता हूँ, जो अच्छा लगेगा वो हम फिर ऐड करेंगे। सो फाइल फॉर्मेट, एडिट प्रॉपर्टीज़, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ करीब 4000 या 2000। पहले मैं 4000 करके देखता हूँ एंड रीसैम्पल एंड एक्सेप्ट। सो ये लो पास हब हो गया है अंडर वाटर टाइप। बट मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे 2000 एंड रीसैम्पल एंड एक्सेप्ट, कुछ इस तरह से। एंड इसको मैं अब ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे कोरस वाले पार्ट में। एंड इसके नॉर्मलाइज, वॉल्यूम कम। अब सिर्फ इंस्ट्रूमेंट साथ में सुनते हैं। सो अब ये खाली भी नहीं लग रहा एंड साउंड भी चेंज हो गया है हमारे वर्स वाले सेक्शन में। आप चाहो सो यहाँ से स्क्रैच पे करके इस तरह से ये पिच चेंज कर सकते हो। ये हम देखते हैं। अब ये अच्छा है, सो इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं सिंपली। एंड यहाँ पे इसको एक ट्रैक पे बैठता हूँ मैं, यहाँ पे कंट्रोल एल, एंड इसमें से थोड़े से मैं लोस कट कर दूँगा क्योंकि ये हमारे ड्रम्स में यूज़ होने वाले हैं 250 हर्ट्ज तक। अब सब कुछ सही है। सो अब मैं ये पूरा सेक्शन कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ हमारे पूरे अरेंजमेंट में। मैं ड्रम्स में से काफ़ी सारी चीज़ें हटाने वाला नहीं हूँ इसमें, क्योंकि ये बीट ही ऐसी है। सो अब ये पूरा सेक्शन हमारा यहाँ पे आके पेस्ट। सो आप देखो ब्रिज एंड प्री कोरस सेम हो गया है अब, एंड आउट्रो भी हमारा अब हो गया है। अब यहाँ पे इंट्रो में ये आप ऐड कर सकते हो लो पास देके एंड धीरे से ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक मास्टर ट्रैक पे एक फ्रूटी पैरामेटिक EQ2 ऐड करता हूँ, सिंपली यहाँ पे प्रीसेट, एंड यहाँ से इसकी एक क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। सो ये ऑटोमेशन क्लिप यहाँ पे कॉपी एंड ये फिर अप हो जाएगी यहाँ से पेस्ट। यहाँ पे पूरा इस तरह से आउटरो तक आएगा ये कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से। सो ये धीरे से फेड आउट होके लो पास ऐड होगा। एंड हमें एक और ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट करनी थी जो कि यहाँ पे है इसकी, ये यहाँ पे क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, एंड ये तभी ऑन होगी मतलब ये यहाँ पे जो मैंने ये ऐड किया है ये अभी 250 हर्ट्ज तक है। जब हमारे ड्रम्स आएंगे तब,
जब हमारे ड्रम्स नहीं आएंगे तब इसको हम 20 या 0 तक वापस कर देंगे हम इसको, ताकि जो जितना भी इंस्ट्रूमेंट है उसका जो लोअर वॉल्यूम थोड़ा सा भी होगा वो जब ड्रम्स नहीं है वहाँ पे प्रॉपर सुनाई देगा। यही ट्रिक यूज़ करते हैं प्रोड्यूसर्स लोग। जैसा यहाँ तक हमें अप चाहिए, यहाँ पे डाउन, सो कुछ इस तरह से। एंड आप चाहो तो स्टीप कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे इस तरह से स्लोप में रख रहा हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब यहाँ पे सेम पेस्ट, यहाँ पे अप चला जाएगा कुछ इस तरह से, वापस यहाँ पे पेस्ट, यहाँ तक पेस्ट, इस तरह से अप, यहाँ पे पेस्ट, ये वैल्यू यहाँ तक आएगी। तो ये ऑटोमेशन क्लिप है हमारी 2। इसको मैं डाउन कर देता हूँ यहाँ पे। सो ये अब हमारा पूरा ट्रैक रेडी हो चुका है। एंड अब मैं मास्टर ट्रैक का वॉल्यूम 0 कर रहा हूँ। आपको याद होगा हमने -3 dB कट किया था। सो अब ये हमारी फाइनल बीट रेडी हो चुकी है, जो कि हमने इंस्पिरेशन से बनाई थी, बट हमने हमारे खुद के क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ किए हैं इसमें। एंड अगर आप अभी तक गैस नहीं कर पा रहे हो, सो एक बार फिर से ये प्रीव्यू सुनो एंड गैस करना है। ये आपके लिए चैलेंज था। कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है ये कौन सी बीट है, कौन सा प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस की है, एंड ये ट्रैक का नाम क्या है। सो यहाँ पे मुझे इसको डाउन करना होगा, ये गलती से अप हो गया था। सो आप फाइनल सुनते हैं।